हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नाज। वेलकम बैक इन माय चैनल। आज मैं आप लोगों को कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी, जो कि TY BSc कंप्यूटर साइंस सेमेस्टर 6 वालों के लिए रहेगा। क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन इन डिटेल फेजेस ऑफ कंपाइलर। ये क्वेश्चन है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के फर्स्ट चैप्टर से, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए। ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है। अगर 4 मार्क्स के लिए नहीं आता है तो इसमें जो डिफरेंट इसके फेजेस हैं वो 1 मार्क्स के लिए या फिर 2 मार्क्स के लिए आपको आ सकते हैं। तो चलिए हम जल्दी से ये क्वेश्चन देख लेते हैं। फेजेस ऑफ कंपाइलर को समझने से पहले सबसे पहले हमें कंपाइलर क्या है ये पता होना चाहिए। व्हाट इज कंपाइलर? कंपाइलर आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट ट्रांसलेट वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। बेसिकली कंपाइलर यूज़ होता है एक हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। मैंने यहाँ पे डायग्राम्स निकाले हैं जिससे आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा कि कंपाइलर क्या होता है। अब हम इस कंपाइलर के डिफरेंट फेजेस देखेंगे जिनसे गुजर कर एक हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है। ये है फेजेस ऑफ कंपाइलर की डायग्राम। डायग्राम को देखकर आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, बहुत बड़ी डायग्राम है या फिर कुछ डायग्राम में समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही सिंपल डायग्राम है। इसमें बस 6 फेजेस हैं कंपाइलर के, जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। इस डायग्राम को मैं आपके सामने बहुत ही ईजी तरीके से एक्सप्लेन करूँगी, जिससे आपको फेजेस ऑफ कंपाइलर, फ्रंट एंड, बैक एंड सब कुछ बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको फेजेस ऑफ कंपाइलर बहुत ही इजी क्वेश्चन लगेगा। आप आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे जब भी आपके एग्जाम में आएगा, एंजॉय करते हुए। फेजेस ऑफ कंपाइलर बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज फ्रंट एंड, जिसको एनालिसिस भी कहा जाता है, और सेकेंड पार्ट इज बैक एंड, जिसको सिंथेसिस भी कहा जाता है। फेजेस ऑफ कंपाइलर के जो 4 फेजेस हैं, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, ये 4 फेजेस फ्रंट एंड में आते हैं। और कोड ऑप्टिमाइजेशन, टारगेट कोड जनरेशन, ये 2 फेजेस बैक एंड में आते हैं। यहाँ पे मशीन कोड जनरेट हो जाता है। फाइनली यहाँ पे हमारी हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है। तो चलिए हम इसका फर्स्ट फेज देख लेते हैं, लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर। ये कंपाइलर का फर्स्ट फेज है। लेक्सिकल एनालिसिस फेज में बेसिकली क्या होता है कि ये इनपुट को लेक्सिमीज में कन्वर्ट करता है, यानी टोकन्स में कन्वर्ट करता है। लेक्सिकल एनालिसिस फेज इनपुट को रीड करता है एज अ कैरेक्टर स्ट्रीम एंड ब्रेक इट अप इनटू स्मॉलर मीनिंगफुल कैरेक्टर सीक्वेंस, जिनको लेक्सिमी या टोकन्स कहा जाता है, जो मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगी। एग्जाम्पल है इंट x, y इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स। लेक्सिकल एनालिसिस फेज इस इनपुट को ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर टोकन्स में। यहाँ पे y आइडेंटिफायर है, इज इक्वल्स टू ऑपरेटर है, 2 ये कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन ये एक ऑपरेटर है, x ये एक आइडेंटिफायर है। ये सारे स्मॉल लेक्सिमी और टोकन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन टोकन्स को और टाइप्स ऑफ टोकन्स को एंड अदर इंफॉर्मेशन को सिंबल टेबल में स्टोर किया जाता है, क्योंकि जब भी हमें नेक्स्ट फेजेस में इन टोकन्स की ज़रूरत होगी तो हम सिंबल टेबल से ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने हैंड रिटन नोट्स भी बना रखे हैं, आप लोग इनको नोट डाउन कर सकते हो। लेक्सिकल एनालिसिस, फर्स्ट फेज ऑफ फ्रंट एंड ऑफ कंपाइलर। लेक्सिकल एनालिसिस reads input as a character stream and break it up into smaller meaningful character sequence called as tokens or leximes. For example, tokens in C programming language, identifiers, keywords, while, for, punctuation marks, left braces, right braces, and operators. These all are tokens in C programming language. अब हम सेकेंड फेज देखते हैं कंपाइलर का, सिंटैक्स एनालिसिस। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेज है कंपाइलर का। इसमें पार्सिंग परफॉर्म की जाती है और सिंटैटिकली एरर्स चेक किए जाते हैं, और टोकन्स आर प्रॉपरली और सिंटैटिकली ऑर्गेनाइज्ड हैं या नहीं वो भी चेक किया जाता है, और ग्रामर एम्बिगियस है या नहीं ये भी चेक किया जाता है। एम्बिगियस मीन्स किसी इनपुट स्ट्रिंग से मोर देन 1 पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं तो उसे एम्बिगियस ग्रामर कहा जाता है, और अगर एग्जैक्टली 1 पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट होता है तो ग्रामर इज नॉट एम्बिगियस। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखा है।
It is very important phase of compiler in which the parsing are performed. That means basically we check the syntactically errors like whether the tokens are properly syntactically organized or not. Here we construct a parse tree and check the grammar is ambiguous or not. For example, यहाँ पर एग्जाम्पल के जरिए भी आप लोग अच्छे से समझ सकते हो. पार्स ट्री स्टार्ट विथ एस सिंबल. सो अब हम थर्ड फेज देख लेते हैं कंपाइलर का, सिमेंटिक एनालिसिस. सिमेंटिक एनालिसिस फेज में लॉजिकल काइंड ऑफ एरर्स चेक किए जाते हैं. वेरिएबल प्रॉपरली डिक्लेयर किए गए हैं या नहीं, वेरिएबल का स्कोप क्या है, एक्सेट्रा. सिमेंटिक एनालिसिस फेज का इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइप चेकिंग. दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टाइप चेकिंग फेज. सिमेंटिक एनालिसिस फेज का जो रिजल्ट है वो पार्स ट्री रहेगा, जो कि इंटरमीडिएट कोड जनरेशन फेज को पास किया जाएगा. अब हम सिमेंटिक एनालिसिस की डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पर. दिस इज द थर्ड फेज ऑफ कंपाइलर. इन दिस फेज वी चेक द लॉजिकल काइंड ऑफ एरर्स. दैट मीन्स whether the variables are declared properly or not. Scope of that variables is checked in semantic analysis. Scope of variable is either static or dynamic. An important part of semantic analysis is type checking. So sometimes this phase is also called as type checking phase. Result of semantic analysis is parse tree. So अब हम फोर्थ फेज देख लेते हैं कंपाइलर का, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन. सो बेसिकली इस फेज में पार्स ट्री को 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करके इंटरमीडिएट कोड को जनरेट किया जाता है, जो हम यहाँ पर देख लेते हैं. This phase is again very important. In this phase, basically it uses 3 address code. It converts the parse tree of semantic analysis into 3 address code. In this phase, we can also use DAG, etc. But 3 address code is mainly used. It generates machine independent code. That means intermediate code generation. For example, y is equals to 2 into x, generating 3 address code. यहाँ पर 3 एड्रेस कोड कैसे जनरेट किया जाता है वो हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं. T1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स. 2 इंटू एक्स को हम T1 में रख देंगे और y इज इक्वल टू T1. सो इस एग्जाम्पल में हमने मैक्सिमम 3 कोड्स यूज़ किए हैं, जो कि 3 एड्रेस कोड होता है. T1 ये एक कोड है, 2 एक कोड है और x एक कोड है. सेकेंड एग्जाम्पल इज z इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू सी. सो यहाँ पर T1 में हम b इंटू सी रख देंगे और T2 में हम a प्लस T1 कर देंगे और Z में हम T2 रख देंगे. सो यहाँ पर हमने मैक्सिमम 3 कोड्स यूज़ कर लिए हैं, T1 B C, T2 A T, Z T2. इसके बाद हम नेक्स्ट फेज देख लेते हैं, कोड ऑप्टिमाइजेशन. कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज में कोड को ऑप्टिमाइज किया जाता है बाय यूजिंग वेरियस कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स लाइक elimination of common sub expression, elimination of unnecessary statements, etc. जब कोड अच्छे से ऑप्टिमाइज हो जाता है तो उसको पास किया जाता है बैकएंड ऑफ द कंपाइलर फॉर जनरेशन ऑफ टारगेट कोड. सो यहाँ पर मैंने प्रॉपर डेफिनेशन लिखी है कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज की. इन दिस फेज द इंटरमीडिएट कोड ऑप्टिमाइज्ड बाय यूजिंग वेरियस टेक्निक्स लाइक elimination of common sub expression, elimination of unnecessary statement, etc. The optimized intermediate code is passed to the backend of the compiler for generation of target code. अब हम लास्ट फेज देख लेते हैं कंपाइलर का, टारगेट कोड जनरेशन. टारगेट कोड जनरेशन फेज में सिंपली इंटरमीडिएट कोड ट्रांसलेट हो जाएगी मशीन और असेंबली कोड यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में. सो फाइनली यहाँ पर हमारी हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गई बाय यूजिंग डिफरेंट फेजेस ऑफ कंपाइलर, जो मैंने यहाँ पर लिखा है. टारगेट कोड जनरेशन. इन दिस फेज द इंटरमीडिएट कोड इज ट्रांसलेटेड इनटू मशीन और असेंबली कोड. सो यहाँ पर ये आंसर कंप्लीट होता है. आई होप ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा. यहाँ पर जो एरर हैंडलर है वो हर फेज के लिए रहेगा, क्योंकि कंपाइलर में जब भी हमारा कोई एरर आता है सोर्स कोड में तो वो हमें एरर मैसेज दे देता है. सो आई होप ये आपको बहुत ही ईजीली समझ में आ गया होगा. डायग्राम बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आप लोग ये डायग्राम भी पेपर में ड्रॉ कर सकते हो, इसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे. और मैंने यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स भी तैयार किए हैं,
आप लोग वो भी नोट डाउन कर सकते हो। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है, मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको समझ में आया है, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच गाइस।